सो आज बन रहा है केटी की किचन में सुपर हेल्दी सुपर टेस्टी स्टफ ट्रायंगल परांठा विद बटर्स की स्टफिंग। भाई गजब ही है। सबसे पहले अपने जैसा मुलायम मुलायम डो तैयार कर लो और ये हरी मिर्च काट लो और उसके बाद घर में जितनी भी सब्जी हैं सारी सब्जी काट लेना, गाजर प्याज टमाटर, जो आपके घर में पूरे हफ्ते में सब्जी नहीं खाई जाती होंगी ना, वो इस एक परांठे से सब खा लेंगे, वो भी बार बार मांग के, बिकॉज ये इतना टेस्टी बनने वाला है ना परांठा। अगर आपने मेरी तरीके से बनाया तो ज़रूर। फिर उन सब्जियों को अच्छे से धो लेना ताकि उनकी गंदगी निकल जाए। फिर आपको एक लेनी है कढ़ाई और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें जीरा डाल के वो जो स्टफिंग मतलब जो हमने प्याज वगैरह ये सब करी थी, पत्ता गोभी गाजर शिमला मिर्च, उन्हें हम इसमें हल्का सा सौटे करेंगे ताकि परांठा बेलते वक्त वो स्टफिंग हमारे परांठे से बाहर ना आए, बिकॉज ये सब्जियां गीली होती हैं और जब अगर हम इन्हें ड्राई यूज़ करेंगे तो ये सब बाहर निकलने लगते हैं परांठे से। उसके बाद हमने स्टफिंग में नमक मिर्च एंड चाट मसाला डाला था और काली मिर्च, और उसके बाद हमने इसे ठंडा होने को छोड़ दिया था। गरम गरम स्टफिंग परांठे में मत भरना वरना वो भी परांठा फटने लगेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी ट्रिक है। इसी बात पे आप लाइक कर दो वीडियो को। और अब हमने स्टफिंग को ठंडा होने छोड़ दिया है। प्याज हमने इसमें अलग से भूनी थी बिकॉज हमें पहले लड्डू गोपाल का भोग लगाना था, इसलिए प्याज हम बाद में ऐड करेंगे। अब मेन परांठा कैसे बेला जाता है, सबसे पहले आप एक राउंड शेप का गोल परांठा बेल लीजिए और फिर उसके बाद हम इसे राउंड बेलने के बाद इसमें स्टफिंग डालेंगे जो हमने स्टफिंग बनाई है, और फिर इसे ट्रायंगल शेप में जैसे मैंने वीडियो में दिखाया बिल्कुल वैसे ही आपको इसे कवर करना है। ऊपर से थोड़ा ड्राई आटा लेके उसे डालना है और फिर आपको इसे बहुत हल्के हाथ से बेलना है, बहुत ही हल्के हाथ से। और अगर आपने इसे हल्के हाथ से नहीं बेला तो फिर स्टफिंग गुस्सा हो जाएगी और फिर वो बाहर आके आपसे कहेगी अब मैं यहाँ से जा रही हूँ तो वो परांठे से निकल जाएगी। इसलिए बहुत हल्के हाथ से बेलना है और फिर उसे ऐसे डैप डैप करके आपको तवे पे डाल देना है। बस इतना सिंपल, इतनी इजी रेसिपी है। बताओ उससे ज़्यादा इजी रेसिपी कोई हो सकती है? और फिर भी ये इतनी टेस्टी बनेगी, इतना टेस्टी कि आपके घर में सभी बार बार मांगेंगे और बार बार खाएंगे। फिर हम आपको इसे मंदी आंच पे सेकना है, अच्छे से घी लगा के नाइसली, बिल्कुल रेड ब्राउन ना हो जाए ना परांठा, तब तक इसे अच्छे से सेकना है। और इसे सेकने के बाद आप मुझे भी खिला सकते हैं। नहीं, सबसे पहले आप ही खाना। आपने खाया मैंने खाया, एक ही बात है। उसके बाद हमने तो सबसे पहले हमारे लड्डू गोपाल को खिलाया था मक्खन रख के, जो कि कान्हा जी का फेवरेट है। मक्खन रख के फिर मेरी भाभी ने कान्हा जी का भोग लगाया। इसी बहाने आप हमारे घर का मंदिर भी देख लीजिए। हमारे लड्डू गोपाल जी ने अप्रूव्ड कर दिया, और लड्डू गोपाल जी ने अप्रूव्ड कर दिया मतलब बेस्ट है। उसके बाद हम सब ने खाया और ये परांठा वाकई में टेस्टी था। हमने अलग अलग शेप के बनाए थे, एक राउंड का और एक ट्रायंगल का। इसी बात पे सब्सक्राइब कर